दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आबकारी घोटाले में अभियुक्त के तौर पर अभी न्यायिक हिरासत में बंद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। आबकारी मामले में ईडी की एफआईआर के संबंध में मनीष सिसोदिया ने जमानत की अर्जी लगाई है। अर्जी पर पहली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो और हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, ताकि आगे की सुनवाई में ये पता चले कि इनको जमानत दी जाए, उस पर जांच एजेंसी का क्या कहना है। फिलहाल मनीष सिसोदिया निचली अदालत में यानी विशेष सीबीआई और ईडी कोर्ट में जमानत पाने में नाकाम रहने के बाद उन आदेशों को चुनौती देने हाई कोर्ट गए हैं। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है और अब ईडी मामले में भी उन्होंने अर्जी दाखिल की है और ये कहा है कि उनकी पत्नी सख्त बीमार है, लिहाजा उनका इलाज कराने, उनकी देख रेख करने के लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। पहले भी निचली अदालत में यानी जो विशेष सीबीआई और ईडी की स्पेशल कोर्ट जो एमपी एमएलएज के लिए है, उस कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया ने यही दलीलें दी थी और साथ ही ये भी कहा था, अव्वल तो जो मेरिट है, मेरिट पर दलीलें दी, मेरिट पर उनकी दलीलें खारिज हो गई हैं, जिन पर एक स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन देते हुए विशेष कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं जब उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई। उसमें यह कहा है कि ये जो घोटाला है, इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड यानी मेन आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया हैं, लिहाजा अभी उनको जमानत पर बाहर करने से सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ या उन पर दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम रहे हैं, लिहाजा इनकी पार्टी और ये दिल्ली में सरकार में हैं, तो ऐसे में ये लोग उन गवाहों को और सबूतों को अपने दबाव और प्रभाव से छेड़छाड़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको मुकरने पर मजबूर कर सकते हैं, उनके ऊपर अपने दबाव प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन के बाद अब मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी बहुत सख्त बीमार है और वो जिस बीमारी से पीड़ित है वो लाइलाज है। ऐसे में उनके घर में और कोई दूसरा नहीं है, बेटा छोटा है जो पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे में उनके पास एक ही चारा है कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपनी पत्नी की देखभाल कर सकें। उनकी पत्नी को अभी हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने भी गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार भी और बाकी लोग भी उनकी देखरेख में लगेंगे। फिलहाल नोटिस जारी करने के बाद अब ईडी का क्या जवाब आता है, जांच एजेंसी का क्या जवाब आता है, इस पर निर्भर करेगा कि आखिर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं। फिलहाल निचली अदालत यानी विशेष अदालत में तो मनीष सिसोदिया को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो आरोप सही नहीं है। इसके साथ ही रुपए किसको दिए गए, कैसे दिए गए, कब दिए गए, इस बारे में कोई भी सबूत नहीं है। जांच एजेंसियां मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं, उन कहानियों को कोई और छोर नहीं है। इतनी जगह छापे मारे गए मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर और बाकी अन्य रिश्तेदारों के यहाँ। पार्टी तो ये कहती है, आम आदमी पार्टी, कहीं से एक झुनझुना नहीं मिला, लेकिन जांच एजेंसियां कहती हैं कि उनके पास बहुत पुख्ता सबूत हैं। उन पुख्ता सबूत से वो चाहें तो जांच एजेंसी की रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां जांच एजेंसियों का कहना है कि उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं जिन्हें नकारना मुश्किल होगा। लेकिन एक बार पूरी तरह से चार्जशीट दाखिल हो जाए, चार्ज फ्रेम हो जाए, उसके बाद जांच एजेंसी अदालत में उनको प्रूफ करेगी। फिलहाल तो जांच एजेंसी के जवाब का इंतजार है, जब वो मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपनी आपत्तियों के साथ जवाब दाखिल करेगी और ऊपर कोर्ट करेगी सुनवाई। संजय शर्मा, दिल्ली।